उत्तर प्रदेश का सियासी रण दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। 4 चरणों की वोटिंग के बाद यूपी चुनाव में अब दांव पर है 5वां चरण। चारों ही चरणों में लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। 5वां चरण यूपी में बीजेपी के लिए हर हाल में अहम है, क्योंकि अवध के साथ पूर्वांचल में वोटिंग है। इसी चरण में रामनगरी अयोध्या से लेकर उनकी कर्म भूमि चित्रकूट और प्रयागराज में भी वोटिंग है। बीजेपी के पास गिनाने के लिए राम मंदिर निर्माण का बड़ा मुद्दा भी है। यूपी चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, कोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज जिले में वोटिंग है। 5वें चरण में जिन 60 विधानसभा सीटों में चुनाव है, उनमें 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा है। 2017 चुनाव में इन 60 में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि सहयोगी दल अपना दल को 2 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी के खाते में 5, इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिली थी, जबकि निर्दलीय के खाते में 1 और बीएसपी का खाता नहीं खुला था। 5वें चरण में रामनगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधे टक्कर है। हमने एक नया उपकरण बनाया है, वह हाईवे भी बनाता है, मेडिकल भी कॉलेज भी बनाता है, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और साथ साथ माफिया की छाती को भी रगड़ करके और पैसा निकालता है। इलाहाबाद प्रयागराज के नौजवान वोट डाल करके गर्मी निकालने का काम करेंगे। वैसे तो पहले ही ये ठंडे हो चुके हैं। जनता ने जब से वोट दिया इनके खिलाफ, ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ चुके हैं। श्री राम मंदिर तो बन गया होगा और बन करके वहां हमको दर्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला। वहां तो नींव भी नहीं पड़ी थी। तो ये हजारों करोड़ रुपया जो राम मंदिर के नाम से इन्होंने इकट्ठा किया था भारतीय जनता पार्टी वालों ने और इनकी संस्थाओं ने, वो रुपया कहां गया? यूपी के 5वें चरण में अयोध्या के साथ साथ गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी जिले की सीटों पर सियासी दलों की परीक्षा है। रायबरेली जिले में भी इसी चरण में वोटिंग है। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी और रायबरेली में है। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए हर हाल में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की वापसी कराना बहुत चुनौती है। 5वां चरण हर पार्टी के लिए अहम है, लेकिन बीजेपी के लिए ये चरण अहम क्यों है, वो भी देखिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से उतरे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज पश्चिम से प्रत्याशी हैं। योगी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे नंद गोपाल नंदी प्रयागराज दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं। योगी सरकार में राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से मैदान में है। इन सब के अलावा इसी चरण में यूपी के चर्चित दबंग नेता राजा भैया के सियासी करियर पर फैसला होना है। प्रतापगढ़ के कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस बार अपनी जनसत्ता पार्टी से चुनावी मैदान में। राजा भैया के खिलाफ 1.5 दशक के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। कुंडा सीट पर समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को मैदान में उतारा है। इस चरण में कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। 5वें चरण में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर और बहन पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनावी मैदान में। मां और बहन समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ है। प्रदेश में अब जो 3 चरण के मतदान बचे हैं, उनमें पूर्वांचल बहुत अहम है। इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है, इसलिए चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी खुलकर आ चुके हैं। जाति की पॉलिटिक्स के साथ यूपी में 5वें चरण में बीजेपी के सियासी एजेंडे में शामिल धार्मिक राजनीति का ध्यान भी है, लेकिन चुनाव धर्म से ज्यादा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, हिंदुओं के पलायन, गर्मी चर्बी के बयान से होते हुए चुनाव आतंकवादी होने तक पहुंच चुका है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।